दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं। पागल हो गए हैं पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया है कि जाकिर नाइक को बुला लिया। मतलब डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। पहले ही पाकिस्तान में क्या कम जहर है जो और घोलने के लिए एक और जहरीले को बुला लिया। जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक वो शख्स है जो ये कहता है कि अलकायदा के जो लीडर हैं मैं उनको पसंद करता हूँ। क्या पाकिस्तान में रेडिकलिज्म कम पड़ गया था जो जाकिर नाइक को बुलाकर उसे थोड़ा और बढ़ाना है? यू आर कॉलिंग अ हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट जो ओसामा बिन लादेन को अपना बाप बोलता है, जो अलकायदा को जस्टिफाई करता है, जो इस्लामिक स्टेट को जस्टिफाई करता है, जो कि अटैक्स को जस्टिफाई करता है, टेरर को जस्टिफाई करता है। ऐसे बंदे को आप मंत्री भेज रहे हो, आप अपने वजीर भेज रहे हो कि जाओ उसको हाथों हाथ लेकर आओ जैसे कोई हेड ऑफ स्टेट है। कि एक आदमी पूरी मुसलमान कौम को ही दहशतगर्द बनाने का प्रीच कर रहा है और उसे स्टेट विजिट पे बुलाया जाता है, राज्य का मेहमान बनाया। मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो यूथ है, तुम्हारा जो देश का यूथ है, वो जाकिर नाइक टाइप का बने। जी, जाकिर नाइक यहाँ पर आए हैं और हमारे वो मेहमान रहे हैं और उसी बेस के ऊपर जो है वोट भी मिलेंगे। और मजे की बात यही है कि इसी बेस के ऊपर हमारी जो आवाम है बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने। पागल वागल हो जाते, पाकिस्तानी झंडे में चांद की जगह ओसामा को लगा देते। ये भी तो हो सकता है कि वो रिफिल करने के लिए आया हो और उसने सोचा हो कि वो यहाँ से आके थोड़ा जहर लेके चले जाए। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ अफीम चरस ले लिए तुम लोगों ने। जाकिर नाइक को तुम लोग वेलकम कर रहे हो। एक आदमी जो कि इंडिया का सगा नहीं हुआ, इंडिया में रहते हुए आपका हो जाएगा, मुबारक हो, हम भी उम्मीद करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के सोमवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंचने पर उसका रेड कारपेट बिछाकर जोरदार स्वागत किया गया। वह 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। बता दें कि नाइक नफरती भाषण देने और समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने के आरोप में भारत में मोस्ट वांटेड है। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर जाकिर नाइक का पाकिस्तान के मंत्री राना मसूद, धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सैयद उतार रहमान, धार्मिक मामलों के संसदीय सचिव शमशेर अली मजारी और अन्य ने स्वागत किया। नाइक ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद इसाकदार के साथ मुलाकात की। भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की जमीन से इजराइल के खिलाफ जमकर जहर उगला है। स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान पहुंचा जाकिर नाइक मुसलमानों को भड़काने के काम में लग गया है और इस बार उसके निशाने पर भारत नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त इजराइल है। जाकिर नाइक ने इजराइल के खिलाफ जिहाद करने की वकालत की है। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने नफरत फैलाने वाली ये बातें पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में ही की है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं। पागल हो गए हैं पाकिस्तानी। जाकिर नाइक जो है, जिसको भारत से भागा था, रादर जिसको शरण मिली थी मलेशिया में, भारत उसके पीछे पड़ा हुआ है, उस टेररिस्ट को और उस टेररिस्ट सिंपथाइजर को पाकिस्तान में। यार मैं ये कह रहा हूं कि जाकिर नाइक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने। पागल वागल हो जाते, पाकिस्तानी झंडे में चांद की जगह ओसामा को लगा देते। ये देखो, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जाकिर नाइक पहुंचता है वहां पे तो उसको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उसका वेलकम होता है चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राणा मसूद, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स सैयद अताउर रहमान और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रिलीजियस अफेयर्स शमशेर अली मजारी। ये सब उनको वेलकम करते हैं एयरपोर्ट में। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ अफीम चरस ले लिए तुम लोगों ने। जाकिर नाइक को तुम लोग वेलकम कर रहे हो और ये देखो भैया, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम का जो हेड है, चेयरमैन है,
यूथ प्रोग्राम, यानी कि ये भी देखिए, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं ना किसी भी मुल्क के। यूथ प्रोग्राम का जो चेयरमैन है उसको भेजा है कि तुम जाकिर नाइक को लाओ, और हमारे यूथ, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो यूथ है, तुम्हारा जो देश का यूथ है, वो जाकिर नाइक टाइप का बने। दिस इज, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुल्क है जो कि इतने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के राह पे चला गया है। कि दुनिया की जो हुकूमतें होती हैं वो कोशिश करती हैं कि उनके मुल्क जो है उनके अंदर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को बुलाया जाए। मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया कोशिश करेगा कि एलॉन मस्क को बुलाया जाए, सुंदर पिचाई को बुलाया जाए, दुनिया के जो बड़े सीईओज हैं उनको बुलाया जाए और उनसे बात की जाए और उनको कहा जाए कि आए पाकिस्तान की जो यूथ है इसको इम्प्रेस करें। होता है ना कि आप लोग कहते हैं कि यार आए आपको इम्प्रेस करें, आए अपनी यूथ को कहें, आइडियलाइज करो इन लोगों को जिन लोगों ने मुस्तकबिल में दुनिया के अंदर तब्दीलियां लानी हैं, या वो लोग जो दुनिया में तब्दीलियां लेके आए हैं उन लोगों को, मतलब एक सवाल है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया है कि जाकिर नाइक को बुला लिया, मतलब डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कि आज सुबह जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचे, उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया, और आपको पता है कौन गया एयरपोर्ट में? पाकिस्तान के मिनिस्टर गए उनको लेने। और जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक वो शख्स है जो ये कहता है कि अलकायदा के जो लीडर हैं मैं उनको पसंद करता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत की क्या प्रायोरिटी है? भारत का एक जहर उगलने वाला मौलाना तो नहीं कहूंगा, स्कॉलर कहूंगा, इस्लामिक स्कॉलर, जिसके ऊपर बांग्लादेश की तरफ से एलिगेशन ये थे कि उसके सरमन से मोटिवेट होकर कुछ लड़कों ने बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट कर दिया। जब उनको पकड़ा गया तो अच्छे खासे घरों के लड़के थे, पढ़े लिखे लड़के थे, लेकिन इसके प्रवचन सुन के, सरमन सुनकर वो इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने हर उस जगह को खत्म करने का प्लान बना लिया, या यूं कहें कसम खा ली, कि जो उन्हें इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं लगती थी। हालांकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इसके काउंटर में ये भी कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा बंदा है जो उल्टे सीधे फैक्ट्स, कुरान को अलग तरीके से डिस्क्राइब करके रखता रहता है, और कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी गलतियां हैं जिसे छिपा जाता है। खासकर हमारे इंडिया में जो बहुत सारे मौलाना जो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए, उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो जाकिर नाइक है, ये असलियत में खासकर जिहाद के मामले में जब ये कहता है कि अप्रोक्सीमेट 25 ऐसी आयतें हैं जो कि जिहाद के बारे में डिस्क्राइब करती हैं और काफिरों को मारने का ऑर्डर देती हैं, तो कुछ मौलानाओं ने और कुछ स्टूडेंट्स ने घेर लिया और कहा लिख के दिखाओ, 2 4 10 5 ही बता दो। तो इससे पेन और कॉपी नहीं पकड़ी गई। लेकिन गलत फैक्ट या सही फैक्ट वो बात की बात है, बोलता इतने कॉन्फिडेंस से है, और क्योंकि अरबी में कुरान को पढ़ने की एक पढ़ा जाता है, और कुरान पढ़ने वालों को ज्यादातर को अरबी नहीं आती, और वही हलवा वाला इंसिडेंट है कि सूंड के ऊपर हलवा लिखा था और भीड़ पीछे पड़ गई कि तुमने कुरान की कोई आयत सूंड पे कैसे लिख ली।